हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है सास का वहम। देखो मानसी बहू, मैं तो इस तरह की साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, पर तुम्हारी मम्मी भेजने से बाज भी नहीं आती हैं। कितनी बार कहा है कि कैसी दे दिया करे, लेकिन तुम हो कि बोलती ही नहीं। कल काम वाली आए तो उसे दे देना। सरला जी ने बहू मानसी को उसकी मम्मी की लाई हुई साड़ी देते हुए कहा, पर मानसी ने कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप साड़ी ली और अपने पास रख ली। जानती थी कि ये तो सरला जी की आदत है, कोई पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा था। उसने साड़ी ले जाकर अपनी अलमारी में रख दी। पूरे 2000 की साड़ी है, ऐसे कैसे काम वाली को दे दे। मम्मी कितने मन से उसकी सास के लिए लेकर आई थी, पर सासू माँ को तो कभी भी उसकी मम्मी का लाया हुआ कोई सामान पसंद ही नहीं आता था। उसकी शादी में भी आई हुई साड़ियों में उसकी सासू माँ सरला जी ने खूब कमियां निकाली थी। हालांकि यह बात अलग है कि उनके खुद के रिश्तेदारों को वो साड़ियाँ खूब पसंद आई थी, और पता नहीं क्यों उनके मन में हमेशा वहम रहता था कि बहू के मायके से उनके लिए हमेशा हल्की फुल्की साड़ी आती है। और सिर्फ बहू के मायके के लिए ही नहीं, खुद बहू के लिए भी उनके मन में यही सब चलता रहता था। बहू खुद तो अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनती है और मेरे लिए हमेशा हल्की फुल्की साड़ियाँ लेकर आती है। और ये बात मानसी अच्छे से जानती थी। थोड़ी देर बाद सरला जी मानसी के कमरे में आई और बोली, बहू ये तुम्हारे पापा जी ने पैसे दिए हैं, करवा चौथ नज़दीक आ रहा है तो तुम्हारे लिए नई साड़ी बाजार से ले आना। मम्मी जी, आप भी साथ ही बाजार चलिए ना, मैं भी आपको साड़ी अपनी तरफ से एक दिलवा दूंगी, जो आप अपनी पसंद से ही खरीद लेना। वैसे भी मम्मी की लाई हुई साड़ी तो आपने मुझे दे दी, तो फिर मुझे खरीदने की क्या ज़रूरत है। नहीं नहीं, मुझे बाजार नहीं जाना, और वो साड़ी तो तुम्हारी मम्मी ने दी है, हमारी तरफ से थोड़ी ना है। तुम तुम्हारी पसंद से खुद ही ले आओ, कहकर सरला जी कमरे से निकल गई। मानसी ने सोचा कि चलो मम्मी जी नहीं जा रही तो अजय को अपने साथ ले जाऊंगी। आखिर मम्मी जी अपने बेटे की पसंद की भी खूब तारीफ करती हैं, तो वो ही मम्मी जी की पसंद की साड़ी दिला देंगे। शाम को जैसे ही अजय घर आया, थोड़ी देर बाद मानसी अजय को लेकर मार्केट रवाना हो गई। वहां से खुद के लिए और सरला जी के लिए साड़ियां खरीद कर ले आई। दोनों साड़ियां एक ही कीमत की थी। साड़ी को देखकर सरला जी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने पास रख ली। दूसरे दिन मानसी ने कहा, लाइए मम्मी जी, इसका ब्लाउज दे दीजिए, मैं तैयार करवा दूंगी। अरे नहीं बहू, मैं अपना ब्लाउज खुद ही तैयार करवा लूंगी, तुम रहने दो, कहकर सरला जी ने बात को खत्म किया। लेकिन करवा चौथ के दिन उन्होंने वो साड़ी नहीं पहनी। उन्हें दूसरी साड़ी पहने देखकर मानसी ने पूछा, मम्मी जी आपने नई साड़ी नहीं पहनी। बहू, मुझे ये साड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है, इसलिए मैंने यह पहन ली, पर अजय जी कितने मन से आपके लिए वो साड़ी लेकर आए थे, कह रहे थे कि मम्मी को ये साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। पता नहीं कौन लेकर आया था, लग तो नहीं रहा था कि अजय की पसंद की है। सरला जी धीरे से बुदबुदाई, लेकिन मानसी को सुनाई दे गया। उनके वहम का कोई कुछ नहीं कर सकता। मन ही मन सोचकर मानसी अपने काम में लग गई। शाम को अजय जब घर आया तो सरला जी को पुरानी साड़ी में देखकर बोला, अरे मम्मी आपने नई साड़ी नहीं पहनी, आज तो त्योहार है, कम से कम आज तो नई साड़ी पहननी चाहिए थी। अरे बेटा बस ऐसे ही, और वैसे भी वो तैयार नहीं थी इसलिए नहीं पहनी, कहकर सरला जी अपने कमरे में चली गई। इधर अजय मानसी के पास आया और बोला, मानसी तुमने मम्मी की साड़ी तैयार करवा कर क्यों नहीं दी। साड़ी तो तैयार ही थी। हाँ, ब्लाउज के लिए मैंने कहा था तो मम्मी जी ने कहा कि मैं तैयार करवा लूंगी। मानसी ने कहा, मानसी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना, देखो तुम्हारे कारण मम्मी ने त्योहार पर पुरानी साड़ी पहन रखी है। जब खुद का स्टफ तैयार करवाया था तो मम्मी का भी करवा देती, तो वो भी आज नई साड़ी पहन लेती। अजय ने थोड़ा बिगड़ते हुए कहा, देखिए अजय जी, मैंने खुद कहा था उनसे, पर उन्होंने खुद ही मना कर दिया, और वैसे भी वो मेरी लाई हुई साड़ियाँ पहनती कहाँ हैं। तुम औरतें ना वहम ज़्यादा रखती हो, इससे अच्छा तो मम्मी से पूछ लेते, और वैसे भी साड़ी मैं अपनी पसंद की लेकर आया था, मम्मी मेरी लाई हुई चीज़ों को मना नहीं करती, कहकर अजय कमरे से निकल गया। वहां से निकलकर वो सीधा अपनी मम्मी के कमरे की तरफ गया, लेकिन उसके पैर वहीं बाहर रुक गए। अंदर सरला जी अपने पति से कह रही थी, मैं तो कभी ना पहनूं बहू की लाई हुई साड़ियाँ, खुद के लिए तो देखो कितनी शानदार साड़ियाँ लेकर आती है, और मेरे लिए हल्की फुल्की सी उठाकर ले आती है। अरे पर इस बार तो वो अजय को साथ लेकर गई थी, और मैंने सुना ये साड़ी तो अजय पसंद करके लाया है, और कहाँ से तुम्हें ये हल्की फुल्की लग रही है। अरे तुम्हें क्या पता, कभी किसी बहू या उसके मायके वालों ने सास को ढंग का दिया है,
और अजय का तो नाम ही ले रही है ताकि मैं ये साड़ी पहन लूँ। मैं तो ना पहनूँ ये साड़ी। सरला जी की बातें सुनकर अजय उल्टे पांव वापस लौट आया और आकर मानसी से बोला, आइंदा मम्मी के लिए साड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम उन्हें पैसे ही दे दिया करो ताकि वो खुद अपनी पसंद की साड़ी खरीद सके और त्योहार पर नई साड़ी पहन सके। इसके बाद किसी भी तीज और त्योहार पर मानसी ने कभी कोई गिफ्ट लाकर अपनी सास को नहीं दिया। वो हर बार बस पैसे निकाल कर दे देती। यहाँ तक कि अपने मायके वालों को भी कह दिया था कि आपको मेरी सास को देना है तो पैसे दे दिया करो, वो अपनी पसंद का खुद खरीद लिया करेंगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।